अगला अमरीकी सदर कौन बनेगा? अमरीकी इलेक्शन में 6 स्विंग स्टेट्स अहम किरदार अदा करेंगी। इन 6 रियासतों में कौन आगे है और कौन पीछे, बता रहे हैं साथी एंकर ताहिर शब्बीर। माहिरीन के नज़दीक 6 अमरीकी रियासतें बहुत अहम हैं, जिन्हें स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। अब देखना यह है कि यहाँ स्विंग की गुगली क्या करती है। ट्रंप या जो बाइडन में से ये रियासतें किसी को भी सदर बना सकती हैं। आइए देखते हैं और जायज़ा लेते हैं कि इन 6 और मजमूई तौर पर अमेरिका की कुल 52 रियासतों में ट्रंप और जो बाइडन में से किसको अब तक के पोल्स के मुताबिक बढ़तरी हासिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरीकी रियासत मिशिगन स्टेट की। जी हाँ, मिशिगन में अगर देखा जाए तो जो पोल्स सामने आए हैं उनके मुताबिक ट्रंप को 42%, जबकि बाइडन को 52% की बढ़तरी हासिल है। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रंप को 43%, जबकि बाइडन को यहाँ पर भी ज़्यादा यानी 53% पोल्स के हिसाब से बढ़तरी हासिल है। जबकि इस रियासत में 41% लोग अर्ली वोटिंग के जरिए पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। एक और अहम रियासत पेंसिल्वेनिया है। पेंसिल्वेनिया में अगर देखा जाए तो ट्रंप को यहाँ पर 44% और बाइडन को यहाँ पर भी ज़्यादा यानी 51% पोल्स के मुताबिक बढ़तरी हासिल है। और इस रियासत के 25% लोग अर्ली वोटिंग के जरिए अपना वोट पहले ही कास्ट कर चुके हैं। रुख कर लेते हैं रियासत फ्लोरिडा का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रंप को यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अच्छे नताइज नहीं मिल रहे हैं। रियासत फ्लोरिडा में ट्रंप को 47% बढ़तरी हासिल है, जबकि जो बाइडन यहां पर भी उनसे आगे हैं और उनको 49% पोल्स में बढ़तरी हासिल हुई है। रियासत एरिज़ोना की बात कर लेते हैं तो रियासत एरिज़ोना में देखा जाए तो यहां पर भी ट्रंप पीछे हैं। ट्रंप को 46%, जबकि बाइडन को 48% बढ़तरी हासिल नजर आती है। जबकि इस रियासत के 37% लोग पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं अर्ली वोटिंग के जरिए। एक और अहम रियासत का रुख कर लेते हैं जो कि नॉर्थ कैरोलिना है। यहां पर कुछ मुकाबला सख्त नजर आता है। ट्रंप को 48%, जबकि बाइडन यहां पर भी आगे हैं, उन्हें 49% पोल्स के मुताबिक बढ़तरी हासिल होती नजर आ रही है। अमूमन कहा जाता है कि जो भी नॉर्थ कैरोलिना में फतह हासिल कर लेता है वही अमेरिका का सदर बन जाता है। ये तो थी 6 अहम तरीन स्टेट्स जिनकी जीत से अमरीकी सदर की जीत का फैसला मुतवक्किल है। ताहम अब अमेरिका की पूरी 52 स्टेट्स में इलेक्शन पोल्स क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। मजमूई तौर पर अमेरिका की तमाम रियासतों में 52% में जो बाइडन, जबकि 43% रियासतों से अगर देखा जाए तो ट्रंप आगे नजर आते हैं। लिहाजा अगर मजमूई तौर पर एक जायज़ा लिया जाए अब तक के जो अर्ली वोटिंग है या फिर जो पोल्स सामने आ रहे हैं उनको देखा जाए तो इस बार जो बाइडन आगे नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है टेक्सास में मुकीम सहाफ़ी आमिर अहमद ख़ान से। आमिर अहमद ख़ान साहब, पिछले सदारती इलेक्शन की तरह इस बार भी तस्वीर कुछ वैसी दिखाई दे रही है। जायज़े और पोल्स डेमोक्रेट उम्मीदवार के हक़ में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ जादू की छड़ी चल जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? जी, ऐसा मुमकिन तो है। अमेरिका की इलेक्शन में कुछ भी मुमकिन हो सकता है जो मगर अभी तक जो सूरत हाल है इस दफा थोड़ा सा मुख्तलिफ है पिछले इलेक्शन से। वो इस तरीके से कि जो अर्ली वोटिंग होती है यहाँ पे और यहाँ वोटिंग डे से पहले भी आपको जिस तरह लोगों को इल्म में होगा कि अमेरिका में अर्ली वोटिंग होती है ताकि जो लोग वोटिंग डे पे वोट नहीं कास्ट कर सकते वो पहले अपना वोट कास्ट कर लें। तो अमेरिका की तारीख में पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग डे से पहले तकरीबन 9 करोड़ से ज़ायद वोटर तब तक वोट अपना हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। और उसके मुताबिक अभी तक जो है बाइडन को जो है वो बढ़तरी हासिल है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बड़ी बात ना हुई और कोई बाइडन मिस्टेक ना कर गए, कोई इस तरह का वो नहीं हुआ तो उनकी फतह यकीनी है। मगर सूरत हाल कुछ यूं है कि जो डेमोक्रेट के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी फतह को देख तो रहे हैं, मगर कुछ स्टेट्स अमेरिका में ऐसी होती हैं जो फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। अच्छा, ये जो अब जिन ज़ाहिर आप स्विंग स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ख़ास तौर पे ज़रा टेक्सास के बारे में जानना चाहेंगे। जो ताज़ा तरीन पोल्स हैं वो तो यहाँ पर ट्रंप को जिता रहे हैं, यानी तकरीबन 9.1% पॉइंट जो हैं उसकी बढ़तरी हासिल है इस वक्त ट्रंप को। यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं आने वाले दिनों में, ख़ास कर उस फैसले को लेके जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन ये फ़ैसला देना है 1,20,000 वोटर से मुतालिक कि उनके जो अर्ली वोट्स हैं, जो ड्राइव इन जो उन्होंने वोट्स डाले थे गाड़ियों में बैठ के, उनकी वैलिडिटी हो पाएगी या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा? जी बिल्कुल, वो तो बहुत अहम रोल करेंगे। जहाँ तक टेक्सास की बात है कि यहाँ से तो हमेशा से जो है वो डेमोक्रेट की पार्टी रियासत नहीं रही है और यहाँ से हमेशा जो है वो फतह जो है उन्हीं की रही है। मगर अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है टेक्सास के अंदर
اور اس وقت جو ہے وہ بڑا ہی کانٹے کا مقابلہ ہے. میں نے بتایا جیسے کہ کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. اس دفعہ یہ ہمیشہ سے ریپبلکن کی اسٹیٹ کہلاتی رہی ہے ٹیکساس, مگر اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. ابھی تک کے جائزے تو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ریپبلکن یہاں سے جیت جائے, مگر صورتحال جس طریقے سے ووٹرز باہر نکل رہے ہیں ٹیکساس میں, اتنے بڑی تعداد میں ووٹرز کبھی باہر نہیں نکلے. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ ڈیموکریٹ جس طرح پچھلے الیکشن میں ہوا تھا, ہیلری کے الیکشن میں, کہ ڈیموکریٹ کے جو ووٹرز تھے وہ باہر نہیں نکل سکے تھے, وہ اپنے ووٹرز کو اتنی بڑی تعداد میں باہر نہیں نکال پائے تھے. مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلطی جو ہے وہ ڈیموکریٹ دہرا نہیں رہے, ان کے ووٹرز بھی وہ غلطی نہیں دہرا رہے اور بڑی تعداد میں وہ باہر نکل رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ مختلف اسٹیٹس جو پچھلی دفعہ ریپبلکن ون کر چکی تھیں, تو اس میں جو وننگ کردار بھی ادا کرتی ہیں امریکن الیکشن میں, وہاں یہ ہے کہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے فتح حاصل کر رہے ہیں. اور جو اب تک کی ووٹنگ ہے اور اب تک کے جائزے ہیں وہاں پہ وہ ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اسی میں نارتھ کیرولینا ہے, ٹیکساس ہے, فلیڈیلفیا ہے, اور سب سے یہ جو ریاستیں ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کریں گی. وہاں پر ظاہر ہے ہم پاکستان کے الیکشن سے اگر کمپیئر کریں تو وہاں جو ایک عام ووٹر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے اس کا منشور کیا ہے, اس نے فلاں معاملات میں جو اپنے بیانات دیے ہیں وہ کس حد تک اسے مطمئن کر پائے ہیں, یعنی اس کے علم میں ہوتا ہے. تو جو ایک عام ووٹر ہے کیا سوچ رہا ہے خاص کر کورونا کے معاملات کو لے کے, کیونکہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ان کے مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, ڈاکٹر ایٹلس, انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا تھا جس پر بڑی شدید تنقید ہوئی کہ آپ نے ایک رشین ٹی وی کو انٹرویو کیسے دے دیا بحیثیت مشیر کے. دیکھیں یہ معاملات بھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے کورونا کے معاملات کو ریپبلکن صدر جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے جو ہے یہاں ڈیل کیا ہے, اس کو لوگ جو ہے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے. اور جو اکثریت جو امریکنز کی ہے وہ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ میں کورونا کا پھیلنا اور اس پہ بر وقت اقدامات نہ کرنا یہ جو ہے بڑا نیگیٹو جا رہا ہے صدر ٹرمپ کے حوالے سے. اگر وہ بر وقت اقدامات کر لیتے تو کورونا اس کو سنجیدہ لے لیتے تو کورونا اتنا نہ پھیلتا یہاں پہ اور اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد بھی اتنے گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات نظر نہیں آ رہے. یہ تو ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عامر احمد خان, مقامی صحافی ٹیکساس سے ہمارے ساتھ موجود. بہت شکریہ.